आज हम दिव्य गर्भ संस्कार विज्ञान के विषय में बात करेंगे। सबसे पहले इस पुस्तक का जो आवरण पृष्ठ है, कवर पेज है, और पीछे का जो पृष्ठ है, उन दोनों के विषय में बात करेंगे। क्योंकि किसी भी ग्रंथ को पढ़ने से पहले हमें अच्छे से उसका नाम, उसका कवर पेज और पीछे की ओर क्या क्या लिखा हुआ है हमें पता होना चाहिए, ताकि इसमें लिखा है दिव्य गर्भ संस्कार विज्ञान, दिव्य गुण संपन्न देव शिशु से देव समाज की प्रतिष्ठा के परम लक्ष्य को समर्पित। गर्भ यात्रा बने तीर्थ यात्रा। यह पुस्तक नहीं, परिवर्तन की क्रांति है। और इसका ध्येय वाक्य है, सुधार बीज में ही होता है, वृक्ष में तो काट छांट होती है। लेखिका हैं डॉक्टर उषा राजेंद्र पेंसिया। दिव्य का अर्थ क्या होता है? ऐसा शिशु जो सभी देव गुणों से ओतप्रोत हो। किसी भी राष्ट्र के निर्माण के लिए, समाज के निर्माण के लिए, किसी भी व्यक्ति के निर्माण के लिए हमें न केवल सारे गुण चाहिए, अपितु वो श्रेष्ठ रूप में किसी व्यक्ति में प्रतिस्थापित हो, ऐसे देव पुरुष चाहिए। उसी से देव समाज की स्थापना होती है। गर्भ किसी भी माँ की प्रथम पाठशाला होता है, किसी भी शिशु की भी प्रथम पाठशाला होता है। इसमें माँ गुरु के रूप में होती है और जो गर्भस्थ शिशु होता है वो शिष्य के रूप में होता है। इसीलिए गर्भ को विश्व की प्रथम पाठशाला कहा गया है। संस्कार, संस्कार का अर्थ होता है उसके दुर्गुणों को निकाल करके, उसके अवगुणों को निकाल करके, उसकी कमियों को निकाल करके उसमें अच्छी अच्छी बातें, गुण, सद्गुण प्रतिस्थापित करना। उदाहरण के रूप में स्वर्ण अयस्क में से का परिष्करण जब हम करते हैं, उसका परिष्कार हम करते हैं, तो स्वर्ण निकल जाता है और उसका जो अयस्क या अवगुण होते हैं वो दूर हो जाते हैं। इसे हम संस्कार कहते हैं। और विज्ञान, विज्ञान वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से ज्ञान प्राप्त किया जाता है। तो पूरा जो ग्रंथ है वो गर्भ संस्कार के माध्यम से कैसे दिव्य शिशु का आगमन हो, जिसे आज की भाषा में स्मार्ट चाइल्ड कह देते हैं, या आजकल कोई लोग सुपर चाइल्ड भी कह देते हैं, सुपर किड कह देते हैं, तो उस रूप में भी हम परिभाषित कर सकते हैं। तो इस तरह के शिशु का आगमन कैसे हो, उसका जो विज्ञान है, उसका ज्ञान है, वो है यह ग्रंथ। इसमें है दिव्य गुण हमारा पूर्ण हो ही गया। देव शिशु से देव समाज, जैसे बच्चे होंगे, जैसे मनुष्य होंगे, वैसे ही हमारा समाज होगा। और गर्भ यात्रा बने तीर्थ यात्रा। कोई भी जो गर्भवती स्त्री होती है वो लगभग 9 महीने तक बच्चे को अपने गर्भ में रखती है। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि उसका बच्चा श्रेष्ठतम संस्कारों से युक्त हो। तो गर्भ यात्रा, तीर्थ यात्रा कब बनेगी? जब गृहिणी अपनी दिनचर्या का नियोजन दिव्य गर्भ संस्कार विज्ञान ग्रंथ के अनुसार करेगी। इसलिए गर्भ संस्कार कोई 3 संस्कार करना नहीं है कि गर्भाधान संस्कार किया, उसके बाद पुंसवन संस्कार किया और सीमंतोन्नयन संस्कार किया, और इसके बीच में अनवलोबन संस्कार किया। केवल ये संस्कार मात्र नहीं है, अपितु गर्भिणी की 9 महीने की पूरी दिनचर्या और गर्भ ठहरने से 3 महीने पहले गर्भाधान की तैयारी, इस पूरी यात्रा को हम कहते हैं तीर्थ यात्रा। ये पुस्तक नहीं, परिवर्तन की क्रांति है। क्रांति का अर्थ होता है जब पूर्ण परिवर्तन किसी में हो जाता है। तो गर्भ संस्कार के माध्यम से हम किसी भी बच्चे में 85% से अधिक ज्ञान, संस्कार, गुण डाल सकते हैं।
आज विज्ञान भी कहता है कि हम 5 वर्ष की आयु तक कोई भी बच्चा 85% सीखता है, और जो भारतीय ज्ञान परंपरा कहती है 80% ज्ञान बच्चा गर्भ में लेता है, और शेष 10% जो बचा वो ज्ञान 5 वर्ष की आयु तक और शेष आयु तक 10% ज्ञान चलता रहता है। तो कोई भी बच्चे क्यों बाद में माता पिता की बात नहीं मानते? क्योंकि माता ने अपने गर्भ की पाठशाला में उसे ज्ञान नहीं दिया। इसलिए माताओं को, चाहे वो सेवा क्षेत्र में हैं, कोई नौकरी कर रही हैं, चाहे कोई भी कार्य कर रही हैं, लेकिन जब बच्चे का आगमन होना है, उसका जन्म होना है, उस समय पूरी तरह से 1 वर्ष का निवेश माता को बच्चे में करना चाहिए। क्योंकि कहा जाता है कि 1 वर्ष का निवेश और 100 वर्ष रिटर्न। बताइए ऐसा कौन सा निवेश है जिसमें 1 वर्ष आप कुछ भी इन्वेस्ट करेंगे और 100 ईयर तक रिटर्न मिले? आपको कोई नहीं मिलेगा। लेकिन गर्भावस्था में माता जब अपने बच्चे को पढ़ाती है, उस पर कार्य करती है, अपनी दिनचर्या को सुनियोजित करती है दिव्य गर्भ संस्कार विज्ञान ग्रंथ के अनुरूप, तो ऐसा बच्चा पूरे राष्ट्र में परिवर्तन की क्रांति लाता है। उससे परिवार का विकास होता है, समाज का विकास होता है और पूरे राष्ट्र का भी विकास होता है। इसके बाद इसका ध्येय वाक्य है, सुधार बीज में ही होता है, वृक्ष में तो कांट छांट होती है। आप सोच के देखिए, जब 80 से 90% 5 वर्ष की आयु से कम में सीखता है, उसमें से भी 80% कोई बच्चा गर्भ में सीख जाता है, तो सुधार कहाँ होगा? जब वो बीज है। यदि बीज को हमने सही से उपचारित नहीं किया, उसको खाद, पानी, ताप इत्यादि सही समय नहीं दिया, तो बीज अच्छे से विकसित नहीं होता, वो पौधा दुर्बल हो जाता है। इसी तरह से गर्भावस्था की पाठशाला में माँ और बच्चे के बीच निरंतर संवाद, निरंतर शिक्षण, निरंतर एक संयमित दिनचर्या नहीं चली, तो भविष्य में बच्चे के साथ कुछ नहीं हो सकता। उसमें वो परिवर्तन होगा, वो अस्थायी परिवर्तन होगा, लेकिन मूलगत परिवर्तन हम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि सुधार बीज में ही होता है, वृक्ष में तो कांट छांट होती है। डॉक्टर उषा राजेंद्र पेंसिया को इस ग्रंथ को लिखने में लगभग 3 वर्ष 10 माह का समय लगा। उसके पीछे कारण था, लगभग 20 से 25 ग्रंथों का अध्ययन किया गया, फिर संदर्भ लिए गए, आज के विज्ञान से जोड़ा गया, आज के वर्तमान शोध भी इसमें समाहित किए गए। उसके बाद ये जो ग्रंथ है ये लगभग 335 पृष्ठों का लिखा गया। इसका जो पीछे का पृष्ठ है, जो कवर पेज के पीछे वाला, उस पे जे कृष्ण मूर्ति जी की एक कोटेशन लिखी हुई है। जे कृष्ण मूर्ति जी ने कहा था कि हमने इंजीनियर और अध्यापक बनाने के लिए अनेक कॉलेज और विश्वविद्यालय खोल रखे हैं, परंतु उससे कई गुना अधिक महत्वपूर्ण है श्रेष्ठ माता पिता बनाने का कॉलेज अथवा विश्वविद्यालय, जो आज तक नहीं है। यह अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। तो हम सोच के देखें, यदि हमें विश्वविद्यालयों के लिए अच्छे बच्चे चाहिए, तो उससे पहले हमें अच्छे पेरेंट्स तैयार करने पड़ेंगे। इसलिए सबसे पहले अच्छे किशोर किशोरी के साथ विवाह या संस्कार सम्मेलन होना चाहिए कि किस तरह से विवाह के लिए क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए। उसके बाद जब विवाह हो तो विवाहोत्सव पर यह ग्रंथ उपहार के लिए सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। हम 500, 1000, 1500, 2000 रुपए का उपहार देते हैं। ये जो ग्रंथ है, ये ग्रंथ एक कॉफी टेबल बुक के रूप में प्रेजेंटेबल फॉर्म में भी लिखा गया है। थोड़ा बड़ा लगता है, लेकिन पृष्ठ कुछ भी नहीं है, मात्र 335 पृष्ठ हैं। उसमें से भी यदि देखें तो 20% में चित्र हैं, तो बड़ी मुश्किल से, बड़ी कठिनता से 300 पृष्ठ इसमें पढ़ने होंगे। उसके बाद आगे लिखा है, दिव्य गर्भ संस्कार विज्ञान नामक यह ग्रंथ विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, चिकित्सालयों, किशोर युवक युवतियों, नवयुगलों, गर्भवती स्त्रियों
आदि के लिए एक धर्म ग्रंथ की तरह है। जैसे धर्म ग्रंथ हम शुरू से लेकर अंत तक पढ़ते हैं, इसी तरह से यदि भारतीय परिवार को आगे बढ़ाना है और बच्चों को सफल बनाना है और हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा समाज और राष्ट्र सेवा में कोई योगदान दे, तो ये ग्रंथ अनिवार्य है। यदि इसके प्रत्येक शब्द का अध्ययन मनन कर इसे आचार विचार व्यवहार संस्कार में उतार लिया जाए तो राष्ट्र निर्माण के लिए न केवल सर्वश्रेष्ठ संतान की निश्चित रूप से प्राप्ति होगी, अपितु भारत का प्राचीन गुरु वैभव पुनः प्राप्त होगा, जो विश्व का नेतृत्व करेगा। विवाह पूर्व युवाओं के लिए और विवाहोपरांत पति पत्नी के एक साथ पढ़ने के लिए यह सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। गर्भ विद्या, गर्भाधान संस्कार, गर्भ संस्कार की पूरे विज्ञान को हम गर्भ विद्या भी कहते हैं। एंशियंट विजडम टू स्मार्ट मदर्स फॉर सुपर चाइल्ड बर्थ, ये हमारी प्राचीन विद्या है जो आज की स्मार्ट जो माताएं हैं वो अपने सुपर चाइल्ड को जन्म देने के लिए इसको पढ़ सकती हैं। पीछे आपणों प्रकाशन और आपणों जो ट्रस्ट है उसकी ओर से इसे प्रकाशित किया गया है। प्रभात प्रकाशन ने इसे छापा है। इसमें लिखा हुआ है, प्रत्येक माता पिता की इच्छा होती है कि उनके घर भी झांसी की रानी, महाराणा प्रताप, शिवाजी, स्वामी विवेकानंद, ध्रुव, प्रहलाद, मीरा, श्रवण कुमार, अभिमन्यु आदि जैसी संतान हो, किंतु इसको साकार करने के पीछे जो वैज्ञानिक और वैदिक चिंतन था उसके विषय में अधिकांश जन अनभिज्ञ हैं। भारतीय ऋषियों ने अनेकानेक वर्षों तक शोध एवं आत्मज्ञान के आधार पर विभिन्न वैज्ञानिक एवं वैदिक चिंतनों को निश्चित सिद्धांतों के रूप में पिरोया, जिन्हें संस्कार कहते हैं। इन्हीं संस्कारों और परंपराओं का आधार है गर्भ संस्कार। यह दिव्य या दैवीय विज्ञान है। प्रस्तुत ग्रंथ दिव्य गर्भ संस्कार विज्ञान नारी सशक्तिकरण और परिवार संस्था को सबल बनाने तथा प्रत्येक परिवार और व्यक्ति में दिव्य शक्तियों के आमंत्रण और आगमन का आधार है। जब माता पिता किसी दिव्य आत्मा का आह्वान करते हैं तो उनको वही शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक पात्रता भी स्वयं में विकसित करनी होती है। इसीलिए मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग के अवतरण के उद्घोष को साकारित कर भारत के विश्व गुरु के पुरातन वैभव और स्वर्णिम भविष्य की नींव इस दिव्य गर्भ संस्कार विज्ञान ग्रंथ के माध्यम से रखकर हम देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, भूत ऋण, मनुष्य या लोक ऋण और राष्ट्र ऋण से उऋण हो सकते हैं। इसमें लिखा है नारी सशक्तिकरण। जब भी किसी नारी के गर्भ में बच्चा होता है उसके साथ उसके पति, परिवार, आस पड़ोस के सभी लोगों को बहुत ही प्रेम पूर्ण व्यवहार करना होता है। ये गर्भ संस्कार का नियम है। और जब इस तरह का व्यवहार होता है तो कहते हैं कि 21 दिन किसी आदत को अपनाते हैं तो आगे के 21 दिन वो आदत स्थायी हो जाती है और अंतिम 21 दिनों अर्थात 63 दिनों में वो हमेशा के लिए आदत व्यवहार में आ जाती है। तो आप सोच के देखिए, यदि दिव्य गर्भ संस्कार विज्ञान की दैनिक दिनचर्या जीवन में अपनाते हैं तो न केवल भविष्य के लिए एक उत्तम शिशु, देव शिशु का योग बनेगा, अपितु पूरे परिवार, पति, आस पड़ोस सभी का व्यवहार उस नारी के लिए बहुत ही प्रेम पूर्ण होगा, सम्मान पूर्ण होगा। इसीलिए नारी सशक्तिकरण का यदि कोई सर्वश्रेष्ठ साधन है तो वो है दिव्य गर्भ संस्कार विज्ञान ग्रंथ। आज इतना ही। जय श्री कृष्ण।